तस्वीरें आप रजोकरी पहाड़ी दक्षिणी दिल्ली के नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की देख रहे हैं, जहां पर एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम लगातार पिछले काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। निरंतर नव समाज वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में और सिलाई के क्षेत्र में कार्य कर रही है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ यह ज़रूरतमंद बुजुर्गों को भी मदद करती रहती है, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे रजाई वितरण हो, चाहे एक मुट्ठी अन्नदान के द्वारा निरंतर सेवा भाव से काम करती है। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और अध्यक्ष अरविंद प्रसाद वर्मा एवं जनरल सेक्रेटरी गुलशन अरोड़ा व उनकी पूरी टीम निरंतर सेवा भाव से कार्य कर रही है। साथ ही अरविंद वर्मा ने देश की सेना का सम्मान करते हुए उनको नमन किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशवासियों को बधाइयाँ दी। का कार्यक्रम है, हर साल आप एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम रखते हैं, किस तरह का है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। दीप जी, इस पर तो बात करेंगे, पहले हम कुछ अपने देश के जवानों के लिए बात करते हैं। जो हमारे देश के जवान ने जो पाकिस्तान के साथ जो एक तरह से प्रोग्राम चलाया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन से भारत माता की जो मस्तक ऊंचा हुआ और पूरे विश्व में भारत को एक पहचान मिला सेना को। इस कार्य के लिए हम सेना और भारत के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जय हिंद बोलते हैं। अब आइए, जो एक मुट्ठी अन्नदान के जो है ये 55वां ये अन्नदान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कि सारे घर घर जाके के गरीब और निसहाय लोगों का हम लोग नाम लिखते हैं और उनको जो हम लोग हैं एक समझिए तो राशन का किट बना देते हैं। साथ दाल मिलता है और 10 किलो आटा होता है, 1 किलो चीनी, 1 किलो शुगर होता है, चाय पत्ती होते हैं, नमक होते हैं। ये सारे चीज़ का एक किट बन करके करीब 70 महिला और बुजुर्गों को दिया जाता है। और ये प्रोग्राम 55वां ये है, तो आप समझिए 55 बार हो चुका है हमारे प्रांगण में। अब नव समाज का कोशिश होता है, हो रहा है, जो हम लोग जितने भी लोग यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उन तक हम लोगों का मदद पहुँचे। एक मुट्ठी अन्नदान के कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथिगण व समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे और सभी ने मिलकर नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का हौसला बुलंद किया। देखिए रिपोर्ट। एक मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाए सभी। एक हमारे बीच में नहीं है, तीन आदमी का नाम लिखा गया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये बड़ा दुख की बात था। हम कोशिश कर रहे थे उनको मदद करने का, लेकिन वो सबको मदद करके अपने ईश्वर के पास चले गए। तो हम लोग 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन धरें और उनके आत्मा को शांति हो। धन्यवाद। और एक लाइन और बोलना चाहते हैं, तो जो बेचारे गुजर गए थे उनकी फैमिली में कोई हैं तो उनको हमने परमिशन दिया, जो उनको बुलाते थे दिया, क्योंकि वो तो नहीं रहे। अब उनके हिस्से का सामान तो उनको फैमिली को ही मिलेगा। और ये कार्यक्रम आज से तो चल नहीं रहा, बहुत दिन से चल रहा है।
एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम किया जा रहा है लगातार, ये जो है 54वां है। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, धरातल पर बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये हमारी संस्था है, सारी मैनेजमेंट हमारे साथ बैठी है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधान जी अरविंद जी बहुत मेहनत करते हैं इस बारे में। ये अन्नदान हमारा पिछले 55th इन प्रोग्रेस है। भगवान की कृपा से अगर जब तक शक्ति रहेगी तब तक ये हम इसे चलाते रहेंगे। और इस अन्नदान में अब हमारे साथ कई लोग और भी जुड़ गए हैं। इसमें हमारे श्याम भाई हैं, प्रवीण जी हैं, अशोक भाई हैं, गगन मेहता जी हैं, अजिताभ जी हैं और एक दो अमित भाई हैं और भी एक दो लोग हैं। यानी कारवां बढ़ता जा रहा है। कारवां बढ़ता जा रहा है और वो भी हमारी सही मदद करते हैं और इस वजह से ये हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से क्या लगता है इस सफ़र को किस तरह से देखकर, और ख़ास तौर से नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को क्या कहेंगे? देखो, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी तो हमारी ऐसी है कि हम तन मन धन से पिछले 25 साल से 24 साल से लगे हुए हैं इस कार्य में। और जो भी हमारे इसके अलावा भी हम रोड टू रोड जाकर भी गरीबों को, रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को, कैब चालकों को, जो भी हमसे बन पाता है वो भी हम टाइम टू टाइम रूटीन में करते रहते हैं। क्या टीम को क्या शुभकामनाएं देंगे सर? हमारी टीम को यही शुभकामनाएं हैं कि हम सब बने रहें और ये सारे कार्य हम करते रहें, सुचारू रूप से करते रहें। कम से कम मेरे को जहाँ तक ख्याल है 54 या 55 प्रोग्राम है इनका वर्मा जी का। आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं ये लोग। और 54वीं दफ़ा हम आपको ये राशन, आटा, चावल, चीनी जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और करते रहे। आगे भी चलता रहेगा प्रोग्राम ये जैसे पीछे चलता रहा है। मैं तो शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। जब से इन्होंने यहाँ पे नव समाज वेलफेयर की स्थापना की है तभी से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मोस्टली कोशिश करता हूँ कि हर बार आपके बीच में हो। काफ़ी लोग सर, एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम किया जा रहा है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को? देखिए, ये जो प्रोग्राम है हमारा जो नव समाज वेलफेयर की तरफ से अरविंद प्रसाद वर्मा जी हर साल की भांति इसको कर रहे हैं प्रोग्राम को। और ये जो एक मुट्ठी अन्नदान का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है ये कम से कम 54 की दफ़ा है शायद ये अपनी बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मेरे को क्योंकि बीच में एक दो बार मैं मिस भी रहूँ, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है जो 54वां है ये। और इन्होंने 50-60 आदमियों को ये करते हैं प्रोग्राम। और उनको अपने जैसे उनकी घर की रिक्वायरमेंट है, घर में जैसे 10 किलो का आटा इन्होंने दिया है, 1-1 किलो चावल, चीनी और दूसरी चीज़ें, मसाले सब डाल के देते हैं उनको। और उनकी कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों का, जो डिप्राइव लोग हैं, उनका घर का खर्चा कुछ कम हो जाए। ये कोशिश है इनकी नव समाज वेलफेयर की तरफ से। और हम तो चाहते हैं कि अस्पताल ऐसे ही बढ़ाते रहें इसको और इनकी सेवा करते रहें अपने नव समाज। थैंक यू। शक्ति सबको दे कि जिनके जो संपन्न है कुछ ना कुछ करते रहे आसपास। हमें भी भगवान ने शक्ति दी कि कोरोना में हमें भी नहीं पता था कि हम इतने बड़े अन्नदाता बन जाएंगे कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपनी जान की परवाह न करके गाड़ी भर के अन्न बांटते घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने किसी न किसी रूप में हमें आपके बीच में भेजा। और परमात्मा का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद, आप इतना प्यार देते हैं। और हमेशा की तरह अरविंद जी का विशेष धन्यवाद। और प्रभु इनको दीर्घायु दे, स्वस्थ आयु दे और इनके सभी इनकी मनोकामना पूर्ण करे कि अपनी टीम के साथ मिलकर जो एक जनसेवा का काम करते हैं इतने बड़े पैमाने पर और समय समय पर, कभी कंबल, कभी दवाइयाँ, कभी राशन, कभी और कंप्यूटर शिक्षा, कभी कोई महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें कर पाते हैं, बुजुर्गों के लिए जो भी कर पाते हैं करते हैं।
भगवान समाज में हर गली मोहल्ले में एक ऐसा अरविंद वर्मा जी जैसा व्यक्ति दे, ताकि हर जरूरतमंद को उसकी जरूरत का सामान मिल सके। आप सबने हमेशा इतना प्यार किया, धन्यवाद किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी, ये आपके बीच में, आपके समाज में, आपकी सेवा के लिए पिछले लगभग 22 साल से काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आप लोगों को उत्थान के लिए कर रहे हैं। भाई आप लोग इनका जैसे भी दिल से मन से आप भी साथ देते रहिए, भी अपना कार्य करते रहिए। और ये जो आपका राशन का कार्यक्रम जो रखा है, राशन दान करने का, ये भी मैं पिछले 15 साल या 16 साल से मैं भी लगातार आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में भी। और जो रजाई वगैरह या कपड़े वगैरह दिए जाते हैं उसमें भी आता हूँ। तो वर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा कि भाई ये आप दिल से मन से जो सेवा कर रहे हैं, परमात्मा आपको खूब दे और आप समाज की सेवा ही करते रहे। एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम किया जा रहा है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, किस तरह से देखते हैं इनके सफ़र को और क्या कहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद जी को मैं बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि वो ये विशेष कार्यक्रम अपने पिछले 22 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। और इन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं निचले लेवल के लोगों के समाज में सेवा करूं, तो परमात्मा इनका संकल्प भी पूरा करा रहा है। और मैं पिछले लगभग 10-15 साल से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं इन लोगों की मदद के लिए। तो ये अब की बार जैसे राशन का किया, पहले भी मैं राशनिंग उसमें कई बार आया, सर्दी में कपड़े भी देते रहते। तो समाज की सेवा के लिए जो ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं अरविंद जी का बड़ा धन्यवाद भी करूँगा। और परमात्मा इनने जो संकल्प लिया हुआ, परमात्मा इस संकल्प को पूरा भी कराए। आप लोग तो खाली बजाते रहो ताकि लेने वाले भी हो और मिल रहा है। फोटो जरूर लियो, फोटो जरूर लियो। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी लगातार एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम करती है, आप भी इसमें अपनी भागीदारी निभाती हैं, किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को और क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल काबिल तारीफ है हमेशा की तरह। चाहे कोई कपड़े लत्ते हो, चाहे गर्म से कपड़े हो, चाहे कोई साड़ी हो, इस तरह के कंबल हो, इस तरह के काम अनेक जनसेवा के काम नव समाज जो हमारी सोसाइटी वो करती है। आदरणीय अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी टीम बड़े ही ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज उसी कड़ी में एक मुट्ठी अन्नदान के रूप में जो हर महीने के उसमें किया जाता है, तो आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, इस तरह की बुनियादी चीज़ें जो हमें हर घर को चाहिए और गरीब परिवार के लिए तो ये एक वरदान साबित होता है जब घर के रसोई का सामान रसोई में रखा रहता है। तो जितनी तारीफ की जाए इस नेक कार्य की उतनी कम है। हमारे समाज में हर व्यक्ति, हर संपन्न व्यक्ति को ऐसे नेक कार्य में अपना संपूर्ण योगदान निभाना चाहिए जैसा नव समाज सोसाइटी कर रही है। और उसको जितना हम साथ सहयोग करेंगे उतना ही समाज के लिए अच्छा होगा।
ऐसे देखते हैं सर, एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम चल रहा है, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये 22 साल से अरविंद जी चला रहे हैं। पहले भी हम आते रहते हैं। गरीबों के लिए बहुत अन्नदान, कपड़ा दान, स्कूल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला हुआ है फ्री में पढ़ाई के लिए। एक अच्छी पहल है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया वो प्रोग्राम है इनका। क्या शुभकामनाएं देंगे आप नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को? इसी तरह आगे भी काम करते रहें। ऐसे ही चलता रहेगा। भाई, एक मुट्ठी अन्नदान की पहल लगातार नव समाज वेलफेयर सोसाइटी करता आ रहा है। ज़रूरतमंदों को जो है हमेशा जो है आप लोग जो है एक मुट्ठी अन्नदान के द्वारा मदद करते हैं। किस तरह की पहल है, क्या है, थोड़ा बताइए। हर बार की तरह इस बार भी एक मुट्ठी अन्नदान जो भी ये हमारा 55वां एक मुट्ठी अन्नदान हमारा मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारा एक हमने किट तैयार किया, जिसके अंदर हमारा 10 किलो आटा है, चने की दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है और नमक का पैकेट हम बनाए, जिसे बनाए हमने। भाई, बुज़ुर्गों को इस तरह के दे के जो है उनकी मदद करना कितना सौभाग्य मानते हैं आप, और क्या लगता है उनका आशीर्वाद जो है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी पे सदैव बना रहता है? हम बुजुर्गों को तो मदद पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मदद करने का सहयोग जरूर कर रहे हैं। नव समाज लगातार सेवा भाव से कार्य कर रहा है, किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को? इस सफ़र को मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे साथ मिल करके इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। क्या लगता है जिस तरह से नव समाज वेलफेयर का सफ़र जो है 20 साल से भी ज़्यादा का हो गया है, निरंतर इसी तरह ये कारवां आगे भी बढ़ता रहेगा? बिल्कुल, निरंतर हमारा इसी तरीके से आगे कारवां बढ़ता रहेगा ही। यहाँ के हमारे जितने भी स्टाफ है, हम सभी साथ मिल करके काम करेंगे। ठीक है। एक मुट्ठी अन्नदान का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नव समाज और हमारे के चैनल के थ्रू देशवासियों को बहुत बहुत बधाई तरफ से। और एक मुट्ठी अन्नदान इनका पीछे से कई वर्षों से चले आ रहा है, और इन नव समाज में करीब 25 सालों से बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था है, सिलाई के सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, तो सदियों से पीछे चलाए आ रहे हैं, यानी सेवा भाव से लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, और ये आज का डेट जो 25 तारीख है, एक मुट्ठी अन्नदान में 10 किलो आटा है, चीनी है, चाय पत्ती का पैकेट है, नमक है, ये सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इनको आज वितरण। एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा नहीं बहुत अच्छा प्रयास है, और आगे चलते रहें, आगे प्रयास को कायम।
यानी आप लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि ज़रूरतमंद तक जो है ये एक मुट्ठी अन्नदान पहुंच सके। जी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसके अलावा हमारा जो NGO है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ के महिलाओं को सिलाई केंद्र में सिलाई का प्रशिक्षण करवाते हम लोग हैं, जिससे वो अपना कुछ न कुछ काम, अपना रोजी रोटी चला रहे बहुत सारे लोग। और यहाँ के बच्चे को फ्री शिक्षा, किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म सब चीज़ मिलता है और उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने का एक मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ से आज भी स्कूल जो है 1.5 किलोमीटर पर है, जहाँ पर छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो वो बच्चे हमारे यहाँ आकर के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनको हम लोग आगे पढ़ाने का कार्यक्रम, सरकारी स्कूल यहाँ MCD का है, वहाँ पर जाकर के एडमिशन करवाते हैं और हम लोग वहाँ पर जाकर उनका मॉनिटरिंग भी करते हैं, जो कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे नहीं आते हैं उनको चिन्हित करके उनके गार्जियन के साथ बैठ करके हम लोग उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो हर बच्चों को शिक्षा का राइट है और उनके लिए शिक्षा कितनी अहमियत है ये हम लोग बता करके फिर से उनका स्कूल को चालू करते हैं। एक मुट्ठी अन्नदान से निरंतर सेवा भाव से काम कर रहे हैं आप, आपके सहयोगी सभी मिलके जो है इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं। किस तरह का महसूस होता है जब एक मुट्ठी अन्नदान आप ज़रूरतमंदों को देते हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम हमने बड़ा ही सोच समझ करके अपने शुभचिंतकों के बीच में, अपने मेंबरों के बीच में ये प्रस्ताव रखा और सभी ने इसका अनुमोदन किया। उन्हें ये बहुत प्रोग्राम बढ़िया है और इसको किया जाए और इससे लोगों को, समाज को कुछ न कुछ, जो दबे कुचले लोग हैं उनको कुछ न कुछ मदद किया जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, उसमें एक नाम है गुलशन अरोड़ा, एडवोकेट गुलशन अरोड़ा, जो इस NGO का जनरल सेक्रेटरी है। वो हमें मनसा वाचा कर्मणा हर चीज़ से मदद करते हैं। हमारे RK ग्रोवर हैं, उन्होंने भी समय समय पर हमें मदद करते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं। तभी तो ये आज समझिए नियर अबाउट 22-23 साल हो गए ये चल रहा है, यानी इससे गरीबों का भला हो रहा है। बहुत तो ऐसे हैं जिनको ये 10 किलो आटा एक मददगार के रूप में साबित हो रहा है और लोग इंतजार में रहते हैं तो ये प्रोग्राम कब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि और आगे भी ये चलते रहेगा। नव समाज का कोशिश रहेगा कि हम हर एक घर के पास जाओ और इस प्रोग्राम को वहाँ तक पहुँचाओ। यानी बुजुर्गों का आशीर्वाद नव समाज को मिल रहा है। आशीर्वाद मिल रहा तब तो 23-24 साल चल रहा है। ये आशीर्वाद नहीं मिलता तो कहाँ चलता। क्या संदेश देना चाहेंगे सर सभी? बस हम तो यही संदेश मेरा है यहाँ के सभी लोगों को, जो आप भी आइए और सामाजिक कार्यों में जुड़िए और आसपास में जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे जो भी होते हैं, उनको मदद करें। क्योंकि आप जब किसी को मदद करते हैं तो आपको लगता है जो हमने एक आदमी को मदद किया, लेकिन ये मदद पता नहीं कितने लोगों के पास जाता है। और यही करके हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नव समाज का एक कार्यक्रम चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।